गांव से निकला हुआ बच्चा, साधारण परिवार से, हिंदी मीडियम से पढ़कर आने वाले बच्चों का रिजल्ट लेना बहुत टफ होता है। और मुझे गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि ऐसे ही छात्रों ने गोल का पहचान बनाया है पिछले 28 वर्षों में। मार्क्स में कन्वर्ट करने का जो टेक्निक है, तरीका है, राज है, जो विधा है, वही गोल सिखाते आई है। गोल ने प्रैक्टिस सेंटर से शुरुआत किया था। गोल प्रैक्टिस सेंटर मेरा नाम था, लक्ष्य अभ्यास केंद्र, ऐसा केंद्र जहाँ लक्ष्य के लिए अभ्यास कराया जाता है। 8x8 के कमरे से गोल की शुरुआत हुई है। दूसरा 98 में, बहुत पहले ही साल बहुत अच्छे रिजल्ट आने के बाद 98 में बनारस, 99 में बोकारो। हम ओवर कमिटमेंट नहीं करते हैं, दिखावे में मुझे विश्वास नहीं है। छात्र के मेहनत के साथ हम लोग लगते हैं। बच्चों को सही रास्ता बताएं, मिसगाइड ना करें, क्योंकि आप अपने फ़ायदे के लिए अगर आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सफरर तो स्टूडेंट ही होंगे। फिर आप किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? शिक्षा वो नींव है जो बच्चों को उड़ना और उनको पंख देने का काम करती है। जो बच्चे शिक्षा स्तर में आगे बढ़ते हैं, अपना भविष्य और देश का भविष्य संवारते हैं। और अभी जिस प्रकार से पूरे देश में शिक्षा को लेकर के जो गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के बच्चे सड़क पर उतर गए हैं, ये बहुत ही पीड़ादायक है, देखने लायक नहीं है। जिस प्रकार से व्यवस्था जो है चरमराई सी नज़र आ रही है, उसी बीच अभी आज इस वक्त हम मौजूद हैं रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में, जहां गोल इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट है जहां बच्चों को नए पंख देती है उड़ान भरने के लिए। और बच्चे जो हैं कि काफ़ी हद तक अच्छा प्रदर्शन करके अपने सपनों को जीने के लिए तैयार होते हैं। तो आज भी कई बच्चों, नीट की जो एग्ज़ाम हुई, बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और आज उन्हीं बच्चों को जो है सम्मानित किया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे मौजूद हैं इस संस्था के संस्थापक विपिन सिंह जी, साथ ही डॉक्टर इरफान अंसारी और रांची की मेयर रोशनी खलखो जी। तो क्या कुछ है ये हम आपको दिखाते हैं कि बच्चों का जो है स्वागत किस प्रकार से हो रहा है और किस प्रकार से सम्मानित किया जा रहा है, और पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं। और साथ ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो संस्थापक है, गोल इंस्टीट्यूट के संस्थापक, उनकी क्या प्रेरणा रही थी इस इंस्टीट्यूट के जो है कि नींव रखने में। तो आइए हम चल के सीधा उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो, इस बार नीट के एग्ज़ाम में बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस साल कैसा रहा रिज़ल्ट? एक्सपेक्टेड था या फिर इस बार बच्चों ने बेहतर किया है उससे? धन्यवाद। एक्चुअली पिछले 28 वर्ष से गोल संस्थान के साथ काम करने का एक बड़ा अनुभव है और हमें तैयारी के दरमियान ही पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट का क्या होने वाला है। जो कमी रहती है उसी बीच हम उन्हें सुधारने की कोशिश भी करते हैं। तो मैं पहले से डिसाइडेड था कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि 500 प्लस तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाते ही हैं हमारे यहाँ से। थोड़ा प्रॉब्लम आया जब नीट एग्जामिनेशन कैंसिल होने के बाद बच्चों की जो मानसिक स्थिति आप कह सकते हैं तनावपूर्ण हुआ था, वो समय था हम लोगों को संभालने का उन बच्चों को। बहुत हद तक हमारी टीम को मैं क्रेडिट दूंगा और अपने शिक्षकों का, साथ में सभी अभिभावकों को और इंडिविजुअली छात्रों को भी, क्योंकि सब लोगों ने अपने अपने कार्यों को बहुत अच्छे से निष्पादित किया। सब लोगों ने अपने अपने फ़र्ज निभाए और सब लोगों ने एकजुट होकर के एक टीम वर्क के जैसा काम किया। नीट में भी हम और अच्छा चाह रहे थे। नीट में हम लोगों ने ये मान कर चला था लगभग 600 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लेकिन अभी जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं उस रिजल्ट में भी 500 प्लस आ रहा है। लेकिन एक बात को खुशी है कि जो पेपर आउट हुआ था, अगर वो कैंसिल नहीं होता तो शायद इतने अच्छे रैंक नहीं आते। ऑल इंडिया 55 रैंक, कैटेगरी 3rd रैंक। इसके बाद अंडर 1000 अगर बिहार और झारखंड से बच्चे इतनी संख्या में जा रहे हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है इन बच्चों पे। गांव से निकला हुआ बच्चा, साधारण परिवार से, हिंदी मीडियम से पढ़कर आने वाले बच्चों का रिजल्ट लेना बहुत टफ होता है। और मुझे गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि ऐसे ही छात्रों ने गोल का पहचान बनाया है पिछले 28 वर्षों में। आज उन बच्चों को रांची में यहाँ पे फेलिसिटेट किया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन के छोटे सूचना पे इन बच्चों को बुलाया गया है
तो काफ़ी संख्या में आज छात्र आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो अनुपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं 26 तारीख को जो पटना में हमारा फेलिस्टेशन होगा बापू सभागार में, उन सभी बच्चों की उपस्थिति होगी। लेकिन हम सभी यही कोशिश करते हैं कि जिन बच्चों ने इतनी कड़ी मेहनत की है, लगातार 2 साल 3 साल, उनके पेरेंट्स ने लगातार पिछले 15-16 साल तक उन बच्चों के साथ काम किया है, एक सपना, एक उम्मीद और अच्छा कुछ करने के लिए जो बच्चों के प्रति आस्था और विश्वास होता है, वो आज पूर्ण होता है। तो आज का दिन तो बहुत सुखद होता है हमारे लिए हर वर्ष। अभी हमारे साथ छात्र भी हैं, उनके अभिभावक भी हैं, शिक्षक भी हैं बहुत सारे। तो मुझे लगता है इन सबों के बीच में उन छात्रों को सम्मानित करते हुए हम सब लोग अपने को भी गौरवान्वित समझते हैं और हम लोग का भी सम्मान बढ़ता है। सबसे पहले जब ये संस्थान चलाने की बात हो रही थी तो क्या मन में आया था? ये 97 की बात है। तब 5 और 6 साल तक छात्र तैयारी करते थे और सिलेक्शन नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि सिलेक्शन का तरीका क्या होता है। सिलेक्शन के 2 अप्रोच होते हैं। पहले नॉलेज गेन करना है और नॉलेज गेन भी ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। बियॉन्ड ब्रैकेट जाने पे टाइम ज़्यादा लगता है और आउटपुट कब मिलते हैं। तो वो ब्रैकेट सेट होना ज़रूरी है, कितना पढ़ना है, क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। जो नहीं ज़रूरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसको छोड़ना होता है या उसके लिए अलग रणनीति बनानी होती है। तो पहला तो नॉलेज गेन करना है और दूसरा उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना है। तो मार्क्स में कन्वर्ट करने का जो टेक्निक है, तरीका है, राज है, जो विधा है, वही गोल सिखाते आई है। तो जब 97 का समय था, उससे पहले कई वर्ष तक बच्चे तैयारी करते थे और NCERT 93 में जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो छात्रों की संख्या बहुत घट गई थी सिलेक्शन में, खासकर बिहार झारखंड जब एक हुआ करता था। जितना होना था पहले उतना नहीं हो पा रहा था। तो वैसे कंडीशन में गोल ने प्रैक्टिस सेंटर से शुरुआत किया था। गोल प्रैक्टिस सेंटर मेरा नाम था, लक्ष्याभ्यास केंद्र, ऐसा केंद्र जहाँ लक्ष्य के लिए अभ्यास कराया जाता है, जिसमें सिर्फ टेस्ट होते थे और टेस्ट में जो उनकी कमियां थी उसे टीचर के द्वारा सॉल्व कराया जाता था। तो टेस्ट एंड डिस्कशन प्रोग्राम से बच्चों का सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ, उन्हें अपनी कमियों को जानने का मौका मिलता रहा और उसी कमी को सुधारने के लिए वो अपनी मेहनत भी उन्होंने किया और साथ में शिक्षक ने उसे रास्ता बताया, वो टेक्निक बताया, तरीका बताया और तब जाकर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे जहाँ अपीयर होते हैं उनमें से बहुत कम परसेंटेज होता है सफलता का, 1 और 2% होता है। तो उन बच्चों का इतने कम परसेंट पे आने का यही कारण रहा है। तो मन में तो उस समय जो भी बातें आई थी, जो परिस्थितियाँ थी और जो चल रहा था उस समय, इतने वर्ष तक बच्चे तैयारी कर रहे थे, ये कोइंसिडेंस था, अचानक मेरे मन में आया और पटना से हमने शुरू किया था। 8x8 के कमरे से गोल की शुरुआत हुई है। दूसरा 98 में, बहुत पहले ही साल बहुत अच्छे रिजल्ट आने के बाद 98 में बनारस, 99 में बोकारो और फिर दिल्ली और रांची और बाकी लखनऊ, इलाहाबाद। अब कहाँ सोचा है आपने? है अभी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी संस्था वहाँ काम करती है जहाँ हमारी क्वालिटी ठीक रहता है, मतलब हम जहाँ छात्रों के लिए इंसाफ कर सकते हैं, मतलब उनके साथ जस्टिस हो सकता है। हम ओवर कमिटमेंट नहीं करते हैं, दिखावे में मुझे विश्वास नहीं है। छात्र के मेहनत के साथ हम लोग लगते हैं और आज भी आप अगर देख रहे होंगे तो रिजल्ट जब आता है तो उसमें एक दर्द में सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, बच्चे कहीं और के, फोटो कहीं और लग रहे हैं। दूसरी बात, AIR रैंक छुपाया जा रहा है, कौन सा कैटेगरी रैंक को डाला जा रहा है लोगों को पता नहीं है, भ्रमित स्थिति है लोगों के बीच में। और उस बीच में गोल की कोशिश हमेशा रही है कि पारदर्शी हमेशा रहे हम। मैं खुलकर कहता हूं कि आज मेरे पास रांची में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसमें रांची ब्रांच के वो बच्चे जो यहाँ से पढ़कर गोल विलेज गए वो भी बच्चे आज शिरकत कर रहे हैं। धनबाद में पढ़े, गोल विलेज में रहे या फिर रांची में आकर पढ़ाई किया, वो बच्चे आज शिरकत कर रहे हैं और सबों का AIR है और सभी मंच से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों को छुपाने की जो एक आदत होती है, उनके रैंक को छुपाने का, और कोई बच्चा कहीं भी पढ़ा फोटो लगाने का, गोल ने 28 वर्ष में आज तक नहीं किया है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ मिलकर गोल की जो अपनी पहचान है वो अलग बनाई है और हम लोगों ने आज इन बच्चों को जिन्हें बुलाया है सम्मानित कर रहे हैं। ये गर्व का क्षण होता है सबके लिए। इसमें बच्चों से बताए हुए कुछ बातें हम लोग सुनते हैं, उसे और भी नोट करते हैं और आगे सुधारने की कोशिश करते हैं। अभी जिस तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था डगमगाई नज़र आ रही है, ये नीट को लेकर के या फिर अन्य परीक्षा को लेकर के, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था अभी अस्थिर है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं
उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या सुधार होने चाहिए? और जो बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर हो या पटना हो या रांची हो, तो आप इस बारे में क्या कहें? पहली बात तो मेरा मानना है, शिक्षा हमारा आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाली व्यवस्था है। शिक्षा बिल्कुल सबों तक सहज होनी चाहिए, सबों तक पहुंचनी चाहिए, और शिक्षा से ही हम आदर्श स्थापित कर सकते हैं, अपने प्रदेश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं। दुखद बात है कि वो आज की बात नहीं है, वर्षों से, मैं 28 साल से इस व्यवस्था से जुड़ा हूँ, और तब से मैं देख रहा हूँ कि आए दिन कभी किसी दिन ये सुनने को मिलता है पेपर आउट है, और बच्चों के मनोबल पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो मैं तो कभी भी समर्थक नहीं हूँ कि शिक्षा में इस तरीके का मजाक हो। या आज से 25 साल पहले की बात करें या आज की बात है, जब भी पेपर आउट होता है तो बच्चे और अभिभावक किस तरीके से टूटते हैं, उसका तो सबसे बड़े गवाह मैं हूँ अपने 28 साल के जर्नी में। तो मैं समझता हूँ कि ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार ने एक तो अच्छा कदम उठा लिया कि जल्दी से 2026 में जब पेपर आउट हुआ, इसकी सूचना मिली तो 9 दिन के अंदर ही इन्होंने कैंसिल कर दिया, तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन ये जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो प्रोटेस्ट है वो, मुझे इस पे ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं करने, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये पॉलिटिकल होना चाहिए। पॉलिटिक्स अगर इसमें आएगा ना तो छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी होगा। ये शुद्ध रूप से छात्रों का प्रदर्शन होना था इसमें, या छात्र को सामने आना था इसमें। अब जो चीज़ें निकल कर आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि पूरे तरीके से जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो मिल पाएगा। इसे सदन में चर्चा होना चाहिए, अब बृहद चर्चा होना चाहिए। क्वेश्चन आउट कराने वाले से लेकर इसमें संलिप्त लोगों के लिए बहुत कड़ी और बड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, और ये संसद में बैठकर बात हो जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है। कभी न कभी, कहीं ना कहीं, जैसे अपोजिशन का अपना जो रोल होता है उन्हें अपना निभाना चाहिए। मैं उसका समर्थक हूँ और समर्थन करता हूँ, लेकिन सकारात्मक दृष्टि रखना चाहिए। बच्चों को सही रास्ता बताएं, मिसगाइड ना करें, क्योंकि आप अपने फ़ायदे के लिए अगर आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सफरर तो स्टूडेंट ही होंगे। फिर आप किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, किन की भलाई की बात करते हैं? तो मुझे लगता है कि इसमें एक दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, खुलकर एक पूरे भारतवर्ष के आने वाले भविष्य के लिए सही सोच रखते हुए इसमें विचार करना चाहिए, और पॉलिटिक्स इसमें ना लाकर शुद्ध रूप से छात्रों की जो भलाई हो सकती है जिस काम के लिए, उस पे होना चाहिए। प्रोटेस्ट में कुछ चीज़ें जो निकल कर आ रहा है ये दुखद है, डराने वाला है। छात्र के तरफ से पत्थरबाजी से लेकर और प्रशासन के तरफ से लाठीचार्ज, ये दोनों का हम कभी भी समर्थक नहीं हो सकते। हम लोग शिक्षक की भूमिका में हैं, छात्रों को सही रास्ता दिखाने के लिए हम लोग जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत बड़ी प्रतिक्रिया अगर कहा जाए तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ सबसे, कि यहाँ पर थोड़े अपने स्वार्थ से हटकर इस देश के भविष्य के लिए दोनों पक्ष को सोचना चाहिए, और छात्रों के भविष्य के लिए जो बेहतर एक प्रयास है वो करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ गोल इंस्टीट्यूट के संस्थापक विपिन सिंह जी। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग करके चीज़ों को स्पष्ट करके समझाया कि क्या कुछ है, और जिस हिसाब से गोल इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रही है, बच्चों का जो है शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है। अब बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छे से जो है कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। मैं मौसम शर्मा, रांची से। धन्यवाद।